गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन ज्वार भाटा के बारे में बीए पार्ट प्रथम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि ज्वार भाटा क्या है और उसकी उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि इसके सामान्य परिचय में महासागरीय गतियों में लहरें, तरंगे, धाराएं तथा ज्वार भाटा अधिक महत्वपूर्ण होती हैं। इनमें ज्वार भाटा का महत्व सर्वाधिक होता है क्योंकि इसके कारण सागर तल से सागर तली तक का जल प्रभावित होता है और सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने को ज्वार भाटा कहते हैं। संक्षिप्त में यह परिभाषा है कि सूर्य तथा चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने और गिरने को ही अपन ज्वार भाटा कहते हैं। इससे उत्पन्न तरंगों में ज्वारीय तरंग, जो उत्पन्न तरंगे होती है उनको ज्वारीय तरंग कहते हैं। सागरीय जल के ऊपर उठकर आगे बढ़ने को ज्वार तथा उस समय निर्मित उच्च जल तल को उच्च ज्वार तथा सागरीय जल के नीचे गिरने को या पीछे लौटने को भाटा कहते हैं। इसमें निर्मित निम्न तल को निम्न ज्वार कहते हैं और सागर तल इन दौलतों के बीच रहता है। ज्वार भाटा की उत्पत्ति एवं परिकल्पनाएं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित समय समय पर कई परिकल्पनाएं प्रतिपादित की गई। इनमें से सर्वप्रथम प्रयास सर आइजक न्यूटन का है। इन्होंने 1687 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण बल को अपने सिद्धांत का आधार बनाया। तो यथा इसमें संतुलन का सिद्धांत 1687 में न्यूटन ने अपने गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसमें बताया कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है जिसके कारण वे एक दूसरे को अपनी ओर खींचते रहते हैं। इन वस्तुओं को के सम्मिलित गुरुत्वाकर्षण बल में सदैव संतुलन की व्यवस्था रहती है। इसी आधार पर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा आदि आपसी आकर्षण के कारण ब्रह्मांड में समस्थिति में टिके रहते हैं। यद्यपि सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा अधिक है, परंतु पृथ्वी के अत्यधिक करीब होने के कारण चंद्रमा के आकर्षण बल को प्रभाव पृथ्वी की सतह पर सूर्य की अपेक्षा अधिक प्रभाव होता है। पृथ्वी तथा चंद्रमा एक ही आकर्षण के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण इसमें दो तरह के बल उत्पन्न होते हैं। पहला है केंद्र प्रसरित बल, जो केंद्र के बाहर की ओर कार्य करता है। अभिकेंद्रित बल, जो केंद्र की ओर कार्य करता है। पृथ्वी पर चारों ओर केंद्रापसारित बल समान होता है, परंतु उस पर चंद्रमा का आकर्षण बल असमान होता है। चंद्रमा की ठीक सामने स्थित पृथ्वी का भाग उसके क्षेत्र में से 400 मील नज़दीक होता है, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर आकर्षण बल केंद्रापसारित बल से अधिक होता है। क्योंकि पृथ्वी की ठोस तथा इन द्रव्य पदार्थों से बनी है, अतः इस आकर्षण बल के कारण पृथ्वी का जल खिंच जाता है, जिसके कारण ज्वार आता है और दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा पर दोनों बल समान होते हैं, परंतु विपरीत स्थान पर केंद्रापसारित बल अभिकेंद्रित बल से अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ पर भी ज्वार का अनुभव किया जा सकता है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि केंद्रापसारित बल के कारण जल पीछे खिंच जाता है और ज्वार भी आ जाता है। इस तरह पृथ्वी पर एक समान में दो स्थानों पर ज्वार आता है और एक ज्वार आकर्षण बल के बाह्यमुखी बल से अधिक होने तथा दूसरा ज्वार बाह्यमुखी बल के आकर्षण बल से अधिक होने के कारण आता है, ताकि उसमें संतुलन बना रहे। इसकी आलोचना अपन देखते हैं कि इस सिद्धांत के विरोध में बताया गया है कि चूंकि पृथ्वी पर जल स्थल दोनों पाए जाते हैं, अतः चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव उतना ही सक्रिय नहीं हो सकता जितना कि केवल जल पर है। ज्वार के समय जल का ऊपर उठना बिना किसी क्षैतिज गति के में संभव नहीं हो सकता। इस कमी को दूर करने के लिए आगे चलकर इस सिद्धांत में संशोधन करके ये बताया गया कि ज्वार के समय जल में लहरें उत्पन्न होती हैं, जो कि पश्चिमी दिशा
की ओर अग्रसर होती है। इसके आधार पर प्रत्येक देशांतर पर ज्वार का समय एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि इस सिद्धांत के अनुसार ज्वारीय लहरों को पृथ्वी का तक एक पूरा चक्कर लगाने के लिए वांछित परिकलित समय से अधिक लग सकता है, क्योंकि सभी महासागरों के तटों की रचना, उसकी गहराई आदि में पर्याप्त अंतर मिलता है। उस सागरीय जल तरल पूर्ण नहीं हो पाता है, बल्कि उस रगड़ को समान करना पड़ता है। यदि समस्त पृथ्वी की रचना केवल जल से हुई होती तो ज्वारीय तरंगों स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण कर सकती थी, परंतु वास्तविकता उन्हें महाद्वीपों का सामना करना पड़ता है। इसी आधार पर सर जॉर्ज एरी ने बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर पृथ्वी का ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करना त्रुटिपूर्ण है। इसलिए अपन आज इतना ही देखेंगे कि ज्वार भाटा क्या है और उसकी कौन कौन सी आलोचनाएं हैं। आज अपन ने पढ़ा। आज बस थैंक्स।